नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश आज विकास, हरित ऊर्जा, औद्योगिक निवेश और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में नई उपलब्धियों का साक्षी बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच से हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर प्रदेश को नई गति देने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। लगभग 2080 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। साथ ही मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के पीपीए की शुरुआत भी की गई। पूरी प्रकृति, पूरी वसुधा, और ये हमारी पहचान भी है। ऐसे में सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित बिजली के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लगभग सब मिला के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जोरदार ताली बजा करके नई शुरुआत, नए प्रकार की। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो ये नीमच सीआरपीएफ की भी जन्मस्थली है। इसकी महत्ता और कैपिटल ऑफ अफीम और नेत्रदान की राजधानी भी अगर कही है तो ये नीमच जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ, जियो और जीने दो, अपने लिए भी और अपने शरीर छूटने के बाद दूसरों को आंख दान करके नीमच ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। जलगंगा अभियान भी चल रहा है। आज तो कबीरदास जी की जयंती भी है और ये रहीम और कबीर की संस्कृति वाला देश भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, जल ही जीवन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल बचाने का जल संरक्षण अभियान चला है। हमने गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून कल तक का पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाया जिसको जल संरक्षण अभियान, जलगंगा संरक्षण अभियान नाम दिया। और इसी आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति आई। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नाले, छोटे पोखर, झरने, घाट, जहां जहां भी जल की रचना है, पुरानों को भी सहेजना और नए बनाने के लिए काम करना। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ की राशि इस पे खर्चा की। और क्या नगरीय निकाय, क्या ग्रामीण क्षेत्र, 3 महीने के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा रचनाओं पे काम किया। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ तो बाप दादाओं के समय से ये परंपरा थी, अच्छा समृद्ध परिवार हो जाए और कोई बड़ी सौगात देना है तो अपना एक कुआं बना करके गांव को भेंट करते, और अच्छे हो जाए तो तालाब बना करके अपना नाम अमर करते। क्योंकि अपने आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने सबका समय नियत दिया है, लेकिन आने जाने के क्रम में कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे प्रदेश में नीमच देश के अंदर भी 10 जिलों में आया और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे नीमच। जोरदार ताली बजाए इस जलगंगा संरक्षण में भी। इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में भी बच्चे टॉप पे कहीं आते हैं, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? जो आएगा सब नीमच के नाम। जोरदार अब ताली बजा के उन बच्चों के लिए भी। बोर्ड की परीक्षाओं में भी
हमारे बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं। टॉप 10 में नीमच शामिल है। मैं सभी बच्चे भाइयों बहनों उनके परिवार के अभिभावकों को भी बधाई देना चाह रहा हूं। आज वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जिसके आधार पर प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से साथ साथ 38 औद्योगिक इकाई भी लगभग ये 3000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की 3500 करोड़ की कितनी सारे काम हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने सारे कामों का एक बार में लोकार्पण भूमि पूजन की बात करें। और जैसे मैंने बताया है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब बता चुके हैं, बिजली की दर 2.70 रुपए, ये तो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। पूरे देश में 3 रुपए से 5 रुपए तक, लेकिन 2.70 रुपए नीमच दे रहा है। जोरदार ताली बजाएं। नीमच में मुख्यमंत्री ने 2263 करोड़ रुपए की लागत से 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में औद्योगिक इकाइयों, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और अन्य आधारभूत संरचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को नई गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये जो अपना काम है, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, इसी आधार पर जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं, तो ये सारी परियोजना के साथ साथ नीमच में बदलते दौर में औद्योगिक दृष्टि से भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, प्रहलाद जी भाई साहब, पूरे प्रदेश में और हमारे देश में रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम है आज पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। गरीब, महिला, युवा, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं, तो आज लगभग इसी स्थान पर जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं, तो नीमच में औषधि संपदा, कृषि, उद्यमशीलता, अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है। क्या नहीं है नीमच में? जितने प्रकार से काम देखो, बहुत लंबी लाइन है। नाम भी देखूंगा तो धानुका बायोटेक सोलर टेम्पर द्वारा 1247 करोड़ की लागत से झांझरवाड़ा में ये कांच बनाने की फैक्ट्री बनी। 81 करोड़ से पॉलिस्टर फाइबर, बहुत सारे नाम है, समय कम पड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर वाला उड़ा के नहीं ले जाएगा, हमको आगे भी जाना है। जोरदार ताली बजाए पूरे बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये नीमच की ताकत है, इसकी कनेक्टिविटी। आज इसके राजमार्गों के भरोसे से चारों तरफ सड़कों का जो जाल फैला है, जिसके कारण से हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमारा पर्यटन का क्षेत्र, हमारी अपनी औषधि, हमारी फसलें, हमारे पशुपालन के साथ दूध उत्पादन का अपना क्षमतावान अलग क्षेत्र, सब क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसीलिए नीमच के अंदर आज जब मैं पलट के देखता हूं, तो अब ये हमारा अपना 2-3 सौगात और बड़ी मिलने वाली है। बहुत जल्दी जावरा से उज्जैन होके भोपाल जाने का नया 4 लेन मिलने वाला। जोरदार ताली बजाए। 15 दिन के अंदर संभवतः ये नया एक रोड मिलने वाला है, और उससे आगे बढ़कर अगले साल तक मंदसौर से भोपाल का एक और डायरेक्ट रोड मिलने वाला नीमच और मंदसौर के लिए। जोरदार ताली बजाए। ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, एक के बाद एक, जिस भी क्षेत्र में चाहोगे। अब तो चीता प्रोजेक्ट भी क्या बढ़िया बढ़ रहा है। गांधी सागर में चंबल मैया के किनारे हमारे द्वारा छोड़े गए 3 चीता, लेकिन अभी 2 और मेहमान आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। बहुत जल्दी पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनेगा। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, तो आज यहां पर
किसानों के लिए हमने दाना दाना खरीद करके पहली बार पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा है तो हमारी सरकार ने खरीदा। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देश में मध्य प्रदेश बदल रहा है। लगभग हमारे प्रहलाद जी भाई साहब हैं, आपके आशीर्वाद से आज हमारे रिकॉर्ड आप तोड़वा रहे हो। पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदने का हमको आशीर्वाद दिया। अब की बार उत्पादन और अच्छा हुआ, किसानों ने मेहनत की, भगवान का आशीर्वाद मिला तो 100 लाख मीट्रिक टन, लेकिन जब खरीदने गए तो 105 लाख मीट्रिक टन के आसपास आया और माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने पूरी परमिशन दी। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे अपने केंद्र का लाभ मिलता है, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार से आज पंजाब सहित पूरे देश के सभी राज्यों को हम पीछे छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश और उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है। सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है ताकि नए उद्योग स्थापित हो और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार हो। एमएसएमई और स्टार्टअप को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे प्रत्येक स्थान पे हम तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे भगवान श्री राम के लिए भी। और उनके ही समान कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने जब मथुरा से आगे बढ़ करके मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए, ये शिक्षा का महत्व आप सबको भी याद रखना भाइयों बहनों। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। ये धरती सबके लिए भगवान कृष्ण के उस मार्ग को लालायित करती है। जहां भगवान कृष्ण बन के तो आए लेकिन श्री कृष्ण बन के गए, ये सांदीपनी के नाम पर। इसीलिए हमने प्रदेश भर में अच्छे स्कूल बनाए। एक नई सौगात यहां भी दे रहे, जोरदार ताली बजाओ। प्रदेश में सबसे अच्छे स्कूल कई बन रहे हैं तो सांदीपनी स्कूल बन रहे हैं हमारे भाई साहब। स्कूल आप देखो, अब तो हमको सरकार में निर्णय करने पड़ा कि हमारे स्कूल में पहले जो सरकारी मिडिल प्राइमरी और हाई सेकेंडरी वाले बच्चे उनको एडमिशन देंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले निकल के हमारे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने अच्छे भवन बन गए और हमने कहा ये सांदीपनी महाराज पे स्कूल बन रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उस काल को याद करते हुए जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छोटे कस्बे, हर एक जगह गीता भवन बना रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के उस काल के लिए। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे जहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए सभागार, ये सभी सामाजिक गतिविधि बढ़ाने का वो केंद्र बनेंगे। उसके साथ साथ गांव के अंदर भी एक ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाने वाले हैं। जो दूध उत्पादन करना चाहता है, दूध उत्पादन भी हम बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में जो गौशाला अपने यहाँ चलाना चाहता, गौशाला को भी मदद देंगे। अपने घर के अंदर भी 25 गाय माता या भैंस पाल करके दूध उत्पादन की डेयरी कोई खोलना चाहता है तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख हम उसको मदद करने वाले हैं। वो दूध भी खाए, अपने जानवर भी संभाले और दूध का उत्पादन बढ़े। अरे इस देश की पहचान तो सदियों से दूध दही यहाँ की नदियां बहती थी। ऐसे में ऐसी योजनाओं से हम सरकार में लगातार जनता का विश्वास भी बना रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं तो सच में चीता खेड़ा में 71 करोड़ की लागत से 156 हेक्टेयर का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जोरदार ताली बजाओ, ये बहुत बड़ा इलाका है। नीमच के अंदर झाझरवाड़ा, सगराना, चीता खेड़ा,
नाम भी क्या, चीता भी लाए और चीता खेड़ा पहले से ही रखा है। क्या मालूम था आपको कि चीता यहीं आने वाला है? बताओ आप, आपसे भी बढ़कर कौन होगा? आरडीएसएस योजना के अंतर्गत नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंचाना है, जिससे कृषि, उद्योग और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। आज जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो जड़ी बूटी का व्यापार भी 500 करोड़ से ज्यादा की लागत का, नेचुरल हर्बल एक्सटेंशन, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, सभी प्रकार की चीजों के साथ जिले में 10,231 हमारी लखपति बहनें भी है। जोरदार ताली बजाओ लखपति बहनों के लिए। नीमच का ग्रीन पावर कैपिटल क्या क्या हो रहा है भगवान ही जाने, लेकिन जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, मैं आज ये जरा उल्लेख कम हुआ फिर भी बताना चाहूंगा। 160 करोड़ 48 लाख की लागत से 87 से अधिक अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें सिंगोली, किसकी विधानसभा में आता? सिंगोली, ओम जी की विधानसभा, जोरदार ताली बजाओ, सांदीपनि भवन का लोकार्पण हो रहा है सिंगोली में। उसी के साथ 25 करोड़ 59 लाख की लागत से 4 पुल का लोकार्पण हो रहा है। 11 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़कों का लोकार्पण, पंचायत के अलग अलग काम, 205.38 लाख की लागत से, मतलब 205 करोड़ 38 लाख की लागत से 24 नए कामों का भूमि पूजन, जिसमें 157 करोड़ की लागत से नीमच, चीताखेड़ा, जीरन, मल्हारगढ़ 2 लेन मार्ग, जावद मोरलेन 2 लेन मार्ग, आतावारी माता से भादवा माता मार्ग का शिलान्यास। जोरदार ताली बजाए, ये इतना बड़ा काम है। लगभग 160 करोड़ से किस किस की विधानसभा है? मनासा है, इधर भी है, वो भी है। अब 3 के बाद तो कोई चौथा विधायक है ही नहीं, सब कुछ गुप्ता जी के जिम्मे कर दो। इनके संसदीय क्षेत्र के अंदर 29 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भवन, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मुझे लगा थोड़ी और कमी रह गई। भादवा माता के मामले में मुझे मालूम पड़ा है कि भादवा माता के यहाँ विकास के लिए और नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, भादवा मैया के लिए हम 17 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं। जोरदार ताली बजा के भादवा मैया की, नीमच के सभी भाई बहनों की, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतना बड़ा काम, ढेर सारे अलग अलग प्रकार की सौगातों के साथ आज का दिन नीमच के विकास के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों का धन्यवाद अदा करते हुए भविष्य में फिर अच्छे कामों के लिए आपके बीच फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में समान नागरिक संहिता पर प्राप्त सुझावों, जल गंगा संवर्धन अभियान, सौर ऊर्जा, एमएसएमई, स्टार्टअप, जीआई टैग, निवेश और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विकास के विभिन्न आयामों पर आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया। 30 जून को जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन पूरे प्रदेश में विशेष ग्राम सभाओं के साथ होगा। सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। सरकार जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाने पर भी जोर दे रही है। संत कबीरदास जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि संत कबीर के विचार आज भी समाज को सत्य, समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। हरित ऊर्जा, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।